बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, यानी बुर्ज सरतान के हवाले से, कर्क राशि के हवाले से। शनि ने अपना काम शुरू कर दिया है, सिर्फ 18 दिन बाकी है। कैंसेरियंस के हवाले से ओनली 18 डेज रिमेनिंग के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्क राशि यानी कैंसेरियंस की ढैया चल रही है। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम इनका चल रहा है, जो मार्च 2025 में जाके एंड होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है, इसकी वजह से कई मुश्किलात इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी होंगी। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ आपने देखा, या अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल वाला टाइम, कोई ऐसा वक्त कि आपके काम बिगड़ते हुए या रास्तों में रुकावटों का आना या इस तरह की मुश्किलात आपने देखी या नहीं। लेकिन कहने का मकसद कि अब ये मार्च का महीना आ रहा है और मार्च का महीना कुछ दिन यानी सिर्फ 18 दिन दूर है। 18 डेज के बाद क्या कुछ होना है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसर के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं, चांद आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड होता है, इसलिए आपके अंदर मूड स्विंग्स बहुत पाए जाते हैं। अचानक से इरादा बदल देना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, माइंड कर जाना, कोई बात बुरी लग जाना, आंखों से आंसू आ जाना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत बढ़ चढ़ के महसूस करना, किसी चीज़ के बारे में बहुत परेशान होना, एक चीज़ जो हुई नहीं उसके बारे में परेशान होकर अपने आप को तकलीफ देना, ये भी अक्सर कैंसेरियंस को अपनी लाइफ में देखना पड़ता है। याद रखिएगा कि अगर चांद की बात करें तो उसके 8वें घर पे जाके शनि का गोचर होना, ये काफ़ी हद तक नेगेटिव चीज़ें आपके लिए लेकर आता है। इसके अलावा हड्डियों का दर्द होना या हड्डियों में पेन होना, जोड़ों का दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, कमर दर्द, लोअर बॉडी पेन या पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन की शिकायत रहना, एसिडिटी की शिकायत रहना, ये भी अमूमन कैंसेरियंस को देखना पड़ता है। इसके अलावा स्किन के अंदर पिगमेंट्स का या पिंपल्स का होना, या स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन होना, ये भी अक्सर कैंसेरियंस ने तजुर्बा किया होगा। शनि का, सैटर्न का आपके 8वें घर में गोचर करना या ट्रांजिट करना काफ़ी हद तक आपको डबल माइंडेड कर देना, आपको कन्फ्यूजन्स में रखना, आपके गुस्से को बहुत ट्रिगर करना, यानी बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा आपने महसूस किया होगा गुस्से का आना, या चिड़चिड़ापन होना, या स्टबर्न हो जाना, ज़िद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में कंट्रोल ना कर पाना, किसी को ऐसा बोल देना कि वो बुरा मान जाए या हर्ट हो जाए, इस तरह की भी अक्सर आपने देखे होंगे मौके। मार्च के महीने में मंगल का जो ट्रांजिट है आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि एक तो मंगल का ऊंच के पावर्स के साथ होना, और ऊंच के पावर्स के बाद आपने देखा कि दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ भी जिस तरह से बाकी के ग्रह, बाकी के प्लैनेट्स का इसके साथ एक कंजक्शन होना या इसके साथ मिलाप होना काफ़ी हद तक, वैसे तो मंगल भी पावरफुल रहेगा, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनका भी इनके साथ गठजोड़ होना भरपूर तरीके से आपके लिए फ़ायदा लेके आएगा मार्च के महीने में। शुक्र मंगल जो है, यानी कि शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी कि मार्स, इन दोनों का गठजोड़ होना आपके 7वें घर के अंदर काफ़ी हद तक बेहतर नताइज आपको मिलेंगे। अपने करियर के हवाले से भी बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। आपकी लव लाइफ काफ़ी स्ट्रांग होगी, अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसके अलावा औलाद की कंसीव होने का जो प्रोसेस है वो कामयाब होगा। 5वें घर का भी आपको फ़ायदा मिलेगा कैंसेरियंस को। मार्च के महीने में औलाद के कंसीव के होने का प्रोसेस कामयाब होना, या फिर औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनना, ये भी मुमकिन रहेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपकी बॉन्डिंग अपनी लव लाइफ में भी स्ट्रांग रहेगी और आपके पार्टनर से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। पढ़ाई के मामला बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, आपके डिस्ट्रैक्शन कम से कम होंगे, यानी कि डिस्ट्रैक्शन का कम होना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना और पढ़ाई में ध्यान लगना, काफ़ी हद तक आपको मेहनत कम करके ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला टाइम रहेगा और इम्तहानात में शानदार कामयाबी के लिए आपके लिए रास्ते बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कारोबारी हजरात यानी ताजिर हजरात के लिए भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में मार्च का महीना एक रिकॉर्ड तोड़ महीना रहेगा। पैसों के मामलात में पैसे का भरपूर फ्लो और तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, 7वें घर में मंगल शुक्र यानी कि वीनस और मार्स का गठजोड़ होना आपके लिए कोई बड़ी खबर आनी है, आप कुछ बड़ा कर पाओगे, कोई बड़ा रिजल्ट, कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी और आप कामयाब भी होते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा कि ये दोनों सैयारों का मिलाप कुछ हद तक आपके करियर में भी और कारोबार दोनों जगह कोई बड़े चेंजेस आप करने जाओगे जिसमें बेहतरीन रिजल्ट का मिलना या अच्छा रिजल्ट मिलना ये मुमकिन रहेगा। शुक्र बुध और शनि, याद रखिएगा, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी और शनि यानी सैटर्न, तीनों का गठजोड़ 8वें घर के अंदर होना बहुत ही आपके लिए मुबारक साबित होने जा रहा है।
आपको फैमिली सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन एक याद रखिएगा कि अपने वालिद से, बड़े भाई से कोई झगड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए अपने गुस्से पे आपको काबू रखना है। ज़बान दराजी करना या बदतमीजी करना महंगा पड़ सकता है। अपने गुस्से को काबू में रखना है, स्टबर्न नहीं होना, जिद्दी नहीं होना, और कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना। ये कम्युनिकेशन को कंट्रोल में ना रखना अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने बॉसेस के रिलेशंस में, अपने सीनियर से लड़ाई झगड़ा, अपने दोस्तों से, माँ बाप बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि और सूरज यानी कि सैटर्न और सन का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसकी वजह से कोई गाड़ी से चोट लगना या कोई चोट लगना, चलते हुए गिर जाना, मोच आना, ये मुमकिन रहेगा। बहुत एहतियात रखिएगा गाड़ी चलाते हुए, खास तौर पे एहतियात आपको रखनी होगी मार्च के महीने में। और याद रखिएगा मार्च के महीने में हड्डी का टूटना या हड्डी का कमज़ोर हो जाना वो भी मुमकिन है। तो इसके लिए भी आपको या तो मॉर्निंग वॉक थोड़ा करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा फुर्तीला रहना पड़ेगा। कोई ऐसी डाइट ले जो हड्डियों के लिए खास अहम हो, जो हड्डियों को मजबूत करे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। याद रखिएगा जैसे हमने टाइटल में लिखा है, शनि अपना काम शुरू कर देगा। शनि की नवाजिशात आप पे बनी रहेंगी, लेकिन सूरज का यहाँ पे नेगेटिव रोल आएगा, क्योंकि सूरज का ट्रांजिट तो होगा, लेकिन उससे पहले पहले ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। शनि के पावर्स को कम करना या शनि को अस्त कर देना ये भी मुमकिन रहेगा। जहाँ शनि यानी सैटर्न अस्त होगा, यानी इनविजिबल होगा, उस दौरान में आपके लिए इस तरह के मसले होंगे जो अभी हमने आपको बताए। तो आपको इन चीज़ों से बहुत एहतियात रखनी होगी। आपके 10वें घर में बृहस्पति का ट्रांजिट होना काफ़ी हद तक, यानी जुपिटर का ट्रांजिट होना काफ़ी हद तक आपके करियर में उछाल का आना, प्रोमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, हर लिहाज से आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, कुछ ना कुछ बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से तमाम कैंसेरियन सुनेंगे। याद रखिएगा मंगल यानी मार्स का पावरफुल होना, उसके ऊंच के पावर्स के साथ आना, ये आपके करियर में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मार्च के महीने में देगा। बस थोड़ा सा बदलाव अपने करियर में लाना पड़ेगा। कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आप नज़रों में आ जाएं कि ये इसने ये किया है, या ये नई चीज़ इसने, इसकी वजह से ये कामयाबी हुई है। तो काफ़ी हद तक बॉसेस की नज़र में भी आप लोग आ जाओगे। अपने लिए कोई नई स्किल्स का सीखना ये ज़रूरी है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। पैसे बचाने पे लगे रहे तो नई चीज़ सीख नहीं पाओगे, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा नहीं देख पाओगे। यानी आपको तरक्की, अगर आपने ठान लिया कि बस अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, उससे आगे नहीं जाना, तो तरक्की करना मुश्किल है। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, चाहे वो करियर हो चाहे वो कारोबार हो। बृहस्पति जुपिटर चूंकि आपके करियर के हाउस में बैठे हुए हैं, बड़ा बूस्ट दे रहे हैं करियर के अंदर। अब याद रखिएगा शनि की ढैया होने के बावजूद जुपिटर का भी स्ट्रांग होना, यानी बृहस्पति का, और आपके फेवर में, आपकी नवादिशात पे लग जाना, आपको बेहतरीन फायदे देना, आपको करियर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का देना, आपके कारोबार में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का देना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, ये सारा काम जुपिटर करेगा। और उसके लिए आपका भी विलिंग होना ज़रूरी है। अगर आप हार मान के बैठ जाओगे, आप खुद मेहनत नहीं करोगे, तो इसका फ़ायदा देखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। याद रखिएगा शुक्र मंगल यानी वीनस और मार्स का भरपूर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। कर्क राशि कैंसेरियंस को भरपूर फायदा इसका मिलने वाला है, इसके लिए आप मार्च में तैयार रहिएगा। याद रखिएगा जब भी शुक्र मंगल का इंटरेक्शन होता है या युति बनती है, गत जोड़ होता है, शुक्र मंगल यानी कि वीनस और मार्स का गत जोड़ काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके बढ़ा देता है। तो जितने भी कैंसेरियंस हैं उनके शादी के अलावा रिश्ते बनने के चांसेस है। कोई और पसंद आ जाना या किसी और की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाना या कोई क्रश आपकी लाइफ में आना पुराना और उससे आपका रिश्ता बन जाना, ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। कोशिश करें कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसको अवॉइड करें, वरना आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, खास तौर पे मार्च के महीने में। याद रखिएगा बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए बड़ों की राय, किसी मेंटोर की राय लेना वो बहुत ज़रूरी है। खुद से आप डिसीजन लोगे इसमें बर्बादी होगी, क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले जाओगे, बड़ा नुकसान कर जाओगे, बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो किसी से मशवरा लिए बगैर या इन्वेस्टिगेशन किए बगैर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, कहीं भी किसी को पैसा उधार ना दें, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस महीने में अपने ख़ानदान के अंदर खुशहाली का आप समा देखोगे, आपके कारोबार का ऊंचा चढ़ना, आपके जो करियर के हवाले से वहाँ आपके प्रमोशन के युग बनना, बड़े बड़े बूस्ट आना और हर लिहाज से करियर को ऊपर जाते देखना, ये आपको मार्च के महीने में नज़र आएगा। इस मार्च के महीने में आपके लिए पॉसिबिलिटी बनेगी कि अपना कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकोगे, घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस ये बनते हुए नजर आएगा। पैसे के मामलात अच्छे होते हुए और तेज दौलत का आना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। मंगल यानी मार्स की दृष्टि आपके 10वें घर, आपके करियर के घर में बढ़ना, ये कुल दीपक राज योग बनाएगा आपके लिए, जो भरपूर फायदा तमाम कैंसेरियंस को पहुंचाएगा।
और इस राजयोग की वजह से बड़े बदलाव अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में भी आपको होते हुए नजर आएंगे। याद रखिए कि बड़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है मार्च के महीने में, जिसे अवेल करना कैंसेरियंस का काम है। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप अब मेहनत नहीं करोगे तो आपको इन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके कुव्वत इरादी का बढ़ना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, ये मुमकिन रहेगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा अपने कारोबार में, अपने जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर अच्छा करते हुए नजर आओगे।